दोस्तों क्या आपको पता है डबल स्मार्ट शंकर मूवी को टोटल 90 करोड़ के बजट में बनाया गया है। वहीं इसके पार्ट 1 स्मार्ट शंकर को सिर्फ 20 करोड़ में बनाया गया था और इसने 80 करोड़ की कमाई की थी। साथ ही आपको ये भी बता दूं, फिल्म में संजय दत्त का जो एंट्री सीन आपने देखा था, इसे जापान की रियल लोकेशन पर शूट किया गया था, जहाँ ये शाओलिन लोगों से फाइट करते हैं। वहीं आपको ये बात जानकर और भी हैरानी होगी कि फिल्म तेलुगु भाषा में बनाई गई है, लेकिन शूटिंग के वक्त तो सिर्फ संजय दत्त ही ऐसे एक्टर थे जो हर डायलॉग हिंदी में बोलते थे, यानी रियल तेलुगु फिल्मों में संजय दत्त की वॉइस को डब कराया गया है। साथ ही आपने फिल्मों में जन्नत का रोल करने वाली इस खूबसूरत एक्ट्रेस को तो देखा ही था, जिनका रियल नाम काव्या थापर है। फिल्म में आपने इनके बहुत ही रोमांटिक और बोल्ड पोज देखे, स्पेशली इस सॉन्ग में, और इसकी शूटिंग को लेकर मेकर्स भी काफी परेशान थे, लेकिन काव्या ने बड़ी आसानी से इन सारे बोल्ड सीन्स को पूरी टीम के सामने शूट कर दिया था। साथ ही फिल्म में आपने ये बोगा कैरेक्टर को देखा था और इसकी कॉमेडी देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं, बोगा की सारी खुराफाती हरकतों के पीछे डायरेक्टर का हाथ था। हर सीन्स के बाद वो बोका को कुछ अतरंगी हरकतें सिखाते थे जो स्क्रिप्ट में थी भी नहीं, और वही हरकतें इतनी फनी होती थी जिसे फाइनल कर दिया जाता था। वहीं आपने फिल्म का क्लाइमेक्स सीन देखा है। इस सीन को रामोजी फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किया गया था। सेट पर बैकग्राउंड में ये जो आप पत्थर देख रहे हो, इन्हें थर्माकोल से बनाया गया था और इसके पीछे ब्लू स्क्रीन लगाई हुई थी, और बाद में टीम ने वीएफएक्स से यहाँ भी बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। साथ ही आपने इस सीन में जो भीड़ देखी थी वो रियल जूनियर एक्टर्स थे, और इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर लगभग 500 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, और इसीलिए सिर्फ इस 10 मिनट के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने में पूरे 15 दिन लग गए थे। वहीं आपको फिल्म के एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ। फिल्म की शूटिंग से पहले इन्हें इस कैरेक्टर के हिसाब से हेयर कट कराना था, जिसके लिए वो बॉलीवुड के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट आलिम खान के पास आए थे, और स्मार्ट शंकर का ये दमदार लुक आलिम हकीम ने ही स्टाइल किया था। फिल्म की स्टार्ट शूटिंग से फिल्म की एंड शूटिंग तक इन्हें लगभग 4 से 5 बार हेयर कट कराना पड़ा था। वहीं आलिम हकीम के बारे में आपको बता दूं, ये सिर्फ सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन का हेयर स्टाइल करते हैं, क्योंकि सिर्फ इनके बाल काटने की फीस ही लाखों में है, जिसे एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। साथ ही फिल्म में दिखाया गया ये लैब वाला सीन भी रियल रिसर्च लैब में शूट किया गया है, जहाँ शंकर की मेमोरी ट्रांसफर की जाती है। वहीं फिल्म में आपने बहुत सारे एक्शन सीन देखे थे, यानी फिल्म की शूटिंग का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सीन ये एक्शन सीन था, जिसे तरह तरह की लोकेशन पर डिफरेंट तरीके से शूट करना था, जहां कभी ट्रैक पर शूटिंग होती थी तो कभी रियल फैक्ट्री में। और अपने इंटरव्यू में शंकर ने यह भी बताया कि इन्हें एक्शन सीन्स को शूट करने में काफी डिफिकल्टी आई थी, क्योंकि इन एक्शन सीन को शूट करने से पहले इन एक्शन सीन को सीक्वेंस से याद करना होता था, और इसी सीक्वेंस में गड़बड़ होने की वजह से पूरा फाइट सीन खराब हो जाता और इसे फिर से शूट करना पड़ता था। अब इस फेमस सॉन्ग स्टेप ऑफ मार की मेकिंग के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, फिल्म से ज्यादा लोगों ने इस सॉन्ग को पसंद किया है, और इस सॉन्ग के आते ही पब्लिक इसके डांस स्टेप की दीवानी हो गई थी, जहां हर सोशल मीडिया पर इस डांस के स्टेप पर लोग अपनी वीडियोस बना कर पोस्ट कर रहे थे, और फिल्म की 50% प्रमोशन तो इसी सॉन्ग ने कर दी थी। इस सॉन्ग को 5 डिफरेंट लोकेशन पर शूट किया गया है, जिनमें पहली लोकेशन है ये चार मीनार। इस चार मीनार वाले सीन में आपने बैकग्राउंड डांसर के पीछे जो पब्लिक देखी थी वो कोई टीम के आर्टिस्ट नहीं बल्कि नॉर्मल पब्लिक थी, जो सॉन्ग के बीट पर नाचने और चिल्लाने लगी थी। इसके बाद दूसरी लोकेशन ये ओल्ड वैली थी, और इस सीन की शूटिंग में सिर्फ सेटअप करने और प्रॉप्स का इंतजाम करने में ही टीम को पूरे 4 घंटे लग गए थे, क्योंकि ये लोकेशन पहले से इनके प्लान में नहीं थी। यहाँ शूट करने का प्लान टीम ने अर्जेंट में बनाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो जरूर देखें, लेकिन इसे देखने से पहले इसका पार्ट 1 स्मार्ट शंकर भी देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।